हेलो एवरीवन, इट्स पेपर पास। लास्ट वीडियो में आपने यूपीपीसीएस 2025 के नए बदले हुए पैटर्न के हिसाब से आपने क्रोनोलॉजी देखी, आपने कालक्रम देखा युद्ध का। इसमें आप यूरोपियों का भारत आगमन देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये मैप देख रहे हैं। मैप देखने का रीज़न है, थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम जानेंगे। 570 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ, अरब से जन्म हुआ और फैला हुआ, ये आप सबको पता है। 6वीं शताब्दी के थर्ड क्वार्टर में 550 से 576 एडी के बीच रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में टूटा, एक पश्चिमी एक पूर्वी। जो पूर्वी साइड था उसमें कॉन्स्टेंटिनोपल ऑर्थोडॉक्स चर्च बना, यहाँ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा इस्लामिक कन्वर्जन हो गया। और जो पश्चिमी बना उसमें रोम इटली, ये वाला कैथलिक चर्च रह गया, ये ईसाई हो गए और इनके जो पोप थे वो हेड हो गए, बहुत पावरफुल हो गए। अब यहाँ हम मैप पर आएंगे। ये वाला साइड ईस्ट साइड के लोगों ने ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया? बिकॉज इनको लगा कि भाई आप हमारा रास्ता यूज कर रहे हो तो हमें बदले में कुछ दो। इनकी डिमांड हाई हो गई, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पुर्तगाल में चिंता हो गई, भाई अब कैसे जाया जाए, अब कैसे व्यापार करा जाए। तो उसके लिए नए रूट के लिए डिसाइड हुआ कि नया रूट ढूंढा जाए। वहाँ से फिर आप पुर्तगालियों का आगमन देखेंगे। ये आइडिया ऑफ न्यू रूट आया प्रिंस हेनरी, जिन्हें नेविगेटर बोलते हैं, और इनको पोप निकोलस ने अधिकार दिया हेनरी को 1454 में। 1487 में बार्थोलोम्यो एक दल केप ऑफ गुड होप अफ्रीका पहुंचा। अब यहाँ हम समझेंगे ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 की। इसमें स्पेन के राजा अटलांटिक और पुर्तगाल के राजा ईस्ट, आपसी इन्होंने समझौता करा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप इसे देखते हुए चलेंगे। एक इमेजिनरी लाइन भी यहाँ ड्रॉ करी गई कि भाई इस साइड का हम ले लेंगे, इस साइड का आप ले लेना। तो इस साइड का ले लेगा, ईस्ट साइड का ले लेगा पुर्तगाल और वेस्ट साइड का ले लेगा स्पेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। 1498 में वास्को डी गामा 3 जहाज लेकर कलिकट यानी कि केरल के तट पर पहुंचा। इसने हेल्प ली अब्दुल मजीद गुजराती नाविक। उस समय केरल का राजा जमोरिन था, जिसके अलग अलग फैक्ट्स मिलते हैं कि एक फैक्ट मिलता है उन्होंने स्वागत करा और दूसरा फैक्ट मिलता है कि नहीं, वो उतना नाखुश था, लेकिन उसने थोड़ा सा पैसा लिया और इनको अंदर एंट्री करा दी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला फैक्ट देख रहे हैं। मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है, केरल का राजा उस टाइम जमोरिन था, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ट्रेड हुआ, उससे काली मिर्च इन लोगों ने बेची, उसे यूरोप ले जाके बेचा, उससे इन्हें 60 गुना फ़ायदा हुआ। अभी जब पता चलेगा कि किसी चीज़ को बेचने से इतना फ़ायदा हो रहा है तो लोग उस तरफ भागेंगे। इसीलिए 1500 में कैबराल आया मसालों का ट्रेड करने, कालीकट पहुंचा और पहली फैक्ट्री कालीकट कोझीकड में ही बनी। 1501 में वास्को डी गामा फिर से आया, सेकेंड ट्रेडिंग फैक्ट्री कन्नौर में बनी। 1505 में अल्मीड़ा, जिसे पहली बार राजा ने भेजा, 3 साल का उसे कैप्टन बना दिया, मतलब उसको हेड बना दिया एक तरह से। फर्स्ट फोर्ट बना इसके टाइम में कोचीन में। ब्लू वाटर पॉलिसी भी यही मेंटेन करता था, कोई भी आता समुद्र के रास्ते ये पैसा वसूलता था। अरब सागर पे एक अधिकार इसने जमा लिया। 1505 से 1519 के बीच अल्बुकर्क आया, इसे रियल फाउंडर बोलते हैं पुर्तगालियों का। इसने कार्टे सिस्टम लाया, यानी कि जैसे हम कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और पैसा देते हैं पार्किंग का, वैसे ही जहाज खड़ा करो पैसा दो। 1510 में अल्बुर्क ने गोवा को ले लिया बीजापुर से। इसने 2 काम करे, अच्छा काम था सती प्रथा बंद करी और बुरा काम था मुस्लिमों का बुरी तरह से दमन करा। 1529 में नाना दी कुन्हा आए। 1530 में इन्होंने हेडक्वार्टर जो अभी तक कोचीन था उससे गोवा कर दिया। याद है कोचीन कब था? फर्स्ट फोर्ट था कोचीन में 1505 अल्मीड़ा। 1559 में इन्होंने दमनदीप भी ले लिया। अच्छा एक फैक्ट यहाँ पे हम ये देखेंगे, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा दमनदीप छुड़वाए। पुर्तगालियों के बारे में कहावत है, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट ही गए, ठीक है। अच्छा इनके बारे में और क्या देखा जा सकता है, ये लोग फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लाए जो गोवा में स्टार्ट हुई। अच्छा उसके साथ तम्बाकू, कैश्यू, पोटैटो यानी कि तम्बाकू, काजू, आलू, इन्हीं को ही श्रेय है लाने का। तो इस तरह से हमने यूरोपियों का आगमन देख लिया। उस सीरीज़ में हमने पुर्तगालियों का आगमन
और उससे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने देख लिए।